बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। इसमें आपके मेडिसिनल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि इंक्लूडेड हैं। Now we will start our topic. Okay, so before starting our topic of pharmacology, let's talk about your general like I want to know about your general understanding about the pharmacology. अच्छा जी, तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि जो है आपसे मैं मतलब आपको पता होगा कि जब हम कभी हमें बीमारी होती है तो हमें बीमारी के क्योर के लिए जो है वो कोई मेडिसिन लेना पड़ती है। ठीक है, तो समटाइम्स जो है वो बीमारी को डील करने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है एंड समटाइम जो है वो बीमारी को डील करने के लिए जो है वो कोई वैक्सीनेशन चाहिए होती है, जैसे पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की दी जाती है। वो वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी के होने से पहले दी जाती है, जबकि जो मेडिसिन होती है वो बाद में दी जाती है। जैसे कोरोना वायरस एक नया वायरस है तो इसकी वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है और साइंटिस्ट जो हैं वो अपने इस बीमारी के इलाज के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डेवलप सम वैक्सीन, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए और साथ-साथ जो लोग हेल्दी हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए ताकि उनमें जो है वो कोरोना वायरस ना हो। तो हमारी जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि उन सब चीज़ों को इनकम्पास करती है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करती है, उन सब चीज़ों की प्रोडक्शन और उनके यूसेज को जो है वो डील करती है, जो कि डिज़ीज़ को ओवरकम करने में इस्तेमाल होते हैं। उसको हम जो है वो फार्माकोलॉजी कहते हैं। मगर सिर्फ़ अच्छी अदवाइयाँ जिनसे आपकी बीमारियों को डील किया जाता है, सिर्फ़ वो ही सिर्फ़ फार्माकोलॉजी का जो है वो कंसर्न नहीं होते, बल्कि देयर आर मेनी अदर ड्रग्स, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं और इंसानों से ही यूज़ होते हैं, इंसान ही यूज़ करते हैं, मगर उनका आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन की ज़रूरत है अबाउट फार्माकोलॉजी, कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए फार्माकोलॉजी की, तो हाउ विल यू डिफाइन? For the definition, you can define pharmacology as study of drug composition, properties, medical application, is and um its impact on the human body is called pharmacology. ठीक है? So it's the study of drug composition, properties and medical application. So अब define करेंगे तो pharmacology को हम कैसे define करेंगे? I will write for you. It's the study of drug composition, properties and medical application of drug. ठीक है, तो ये आपकी होगी फार्माकोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, so after knowing the definition of the this branch of biology, we need to know that जो आपकी फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो ड्रग्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैं बार-बार वर्ड जो है वो ड्रग यूज़ कर रही हूँ, तो आपको एक काम करते हैं कि वर्ड ड्रग की डेफिनेशन से भी आपको थोड़ा-सा नो हाउ दे देते हैं। तो ड्रग की डेफिनेशन है एनी सब्सटेंस दैट कैन अल्टर द बॉडी फंक्शन ऑन इंजेक्शन। ठीक है, सो हाउ कैन वी डिफाइन ड्रग? इट इज़ एनी substance that can alter the normal
body function when ingested. तो अगर आप किसी भी ऐस केमिकल को या किसी भी हर्ब को या किसी भी चीज़ को आप इंजेस्ट करते हो और उसके यूज़ेज के बाद आपकी जो बॉडी है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। व्हाट दैट थिंग इज़ कॉल्ड ड्रग, ठीक है? दैट थिंग इज़ कॉल्ड सॉरी ड्रग। तो जो ड्रग्स होती हैं बेटा वो कुछ जो हैं वो गुड फॉर योर हेल्थ भी होती हैं और कुछ जो है वो बैड फॉर योर हेल्थ भी होती हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ड्रग हम जो ड्रग्स हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है? हम उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो हम जो ड्रग्स को डिवाइड करते हैं वो करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है? जबकि जो दूसरी कैटेगरी हम मतलब जो दूसरी कैटेगरी में हम करते हैं वो है एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है? वो क्या है? एडिक्टिव ड्रग्स आपकी आ जाती हैं, ठीक है? तो आपके जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं जैसे फार्मेसी से आ जाता है इसका वर्ड, तो इसमें सारी कौन सी हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस और नेचुरल सब्सटेंसेस, वो तमाम केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि हेल्थ के बेनिफिट के लिए, ह्यूमन की हेल्थ के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम जो है वो क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं, ठीक है? उनको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो इसको हम कह सकते हैं एनी substance that is used to used in the diagnosis or diagnosis, cure, and treatment or prevention of a health issue. इसको हेल्थ इशू को सिंपल आप डिजीज़ भी कह सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एज एन एग्जांपल आपको मैं जो है वो सबकी बताती चलती हूँ, ठीक है? कि आपको आगे जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है? कि ये किस तरह से अप्लाई होती हैं ये डिफरेंट एग्जांपल इस पे। अच्छा, अगर आप डायग्नोसिस की बात करते हो तो हम लोग डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। कुछ डिजीज़ेज़ को डायग्नोस करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। जैसा कि जब कैंसर होता है कुछ पेशेंट्स को, तो हम लोग जो है उसको डिफरेंट जो है वो केमिकल टैग्स यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो जो है वो फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? सो डायग्नोसिस में जैसे हम इसकी मैं आपकी एक एग्ज़ाम्पल आपकी हेल्प के लिए लिख देती हूँ, जैसे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है? अच्छा, और क्योर में जैसे आप क्या यूज़ करते हो? आप एस्पिरिन यूज़ करते हो, ठीक है? पेन किलर है ये। उसके बाद एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो, ठीक है? और डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हो। लीफ्लॉक्सासिन हो गया, जो है वो आपकी डिफरेंट तरह की जो है वो पेनिसिलियम हो गई, सॉरी पेनिसिलिन हो गई, ठीक है? पेनिसिलिन हो गई और स्फेलोस्पोरिन्स हो गए, ठीक है? तो ये सारे जो हैं वो आपके क्या हैं? ये आपके ड्रग्स हैं जो कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर कोई पेशेंट है तो उसके अंदर उसकी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है? ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में बेटा एक जो चीज़ आ जाती है वो क्या आती है, हम जैसे आपने सुना ही होगा आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की। तो यहाँ पे सिंपल सी मैं आपके जनरल अकाउंट के लिए मैं एक लिखूँगी वर्ड वैक्सीन, ठीक है? और इस वर्ड को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द हेल्थ, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है? सही है? ओके?
सो इस तरह से जो है वो आपकी जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, दे हेल्प इन द what in the different kind of दे हेल्प इन डिफरेंट वेज. सो एक वे है इनका कि ये डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होती हैं, क्योर में इन्वॉल्व होती हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में इन्वॉल्व होती हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट. अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ द एडिक्टिव ड्रग्स आर रिलेटेड, ठीक है, विद फार्माकोलॉजी और समथिंग. तो एडिक्टिव ड्रग बेसिकली होती क्या है, ठीक है. एडिक्टिव ड्रग्स वो होती हैं कि अगर उनका वन टाइम यूज़ किया जाए या कंसिस्टेंटली कुछ अरसे के लिए यूज़ किया जाए, तो एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी की वो बेसिक नीड बन जाती है. आप उसके बगैर बॉडी आपकी फंक्शनिंग नहीं कर सकती, आपके लिए जीना महाल हो जाता है, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे है कि वो ड्रग्स, द ड्रग्स दैट मेक द यूज़र डिपेंडेंट, the drugs that make the user dependent on them or addicted to them. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम मतलब पेन किलर वो लेते हैं, उनको माइग्रेन होता है तो वो पेन किलर लेते हैं, पैनाडोल, ठीक है, तो उनको फिर आदत पड़ जाती है, गोली के बगैर उनका दर्द नहीं जाता, ठीक है. तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जो है वो ना लें. तो ये कुछ लोगों को अच्छी ड्रग्स को भी खाने से एक तरह का उनको हैबिचुअल बन जाते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से जैसे अल्कोहल होती है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. अच्छा, उसके अलावा कुछ और ऐसी मेडिसिन हैं जैसे जो कि स्ट्रेस रिलीवर होती हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स होती हैं और कुछ स्ट्रेस रिलीवर होती हैं. मोस्टली जो है वो साइकिक पेशेंट्स को दी जाती हैं. तो वो क्या करते हैं, लोग जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते करते उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, उनके आदी हो जाते हैं और वो डिपेंडेंट बना देती हैं अपने यूज़र को अपने ऊपर. सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस के आपकी जो एडिक्टिव ड्रग हैं और जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो कैसे मतलब इनकी डिटेल्स क्या हैं, ठीक है. सो इन दिस यू नो द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ ए ड्रग, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, addictive and pharmaceutical.